स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, कल के मार्केट के लिए ना हमने कुछ प्रेडिक्शन की थी कल के वीडियो में, तो मुझे लग रहा है कि वो प्रेडिक्शन काफी हद तक सही जा रही है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब का जो एक टैरिफ का जो प्रेशर था ना, मार्केट लगातार देख रहा है। स्क्रीन पे चलेंगे डायरेक्टली, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। खासकर ग्लोबल मार्केट, FIS डेटा भी चेक करेंगे, ये मार्केट में मौका है धोखा, इसके बारे में बात करेंगे, और कुछ पोर्टफोलियो के बारे में भी हम रिव्यू कर लेंगे, और एक टेक्निकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 का अगला एक टेक्निकल स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। आपके सामने मेंशन है मार्केट अपडेट्स। अब बेसिकली देखो, मार्केट जो फॉल हुआ है ना, देखो सबसे बड़ा रीजन बहुत सारे हैं, और अगर डायरेक्ट मैं मार्केट पे ले चलूंगा आपको, देखो सेंसेक्स की बात किया जाए 75,930, 14 से 81 पॉइंट यहां सेंसेक्स में गिरावट हुई है, काफी बड़ी गिरावट है, और मार्केट इन चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं, देखो निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, आप चेकआउट कर सकते हैं, और अगला एक इंपॉर्टेंट, ये दोनों ट्रेंड लाइन एक प्रकार के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 21,982 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है देखा जाए, खासकर निफ्टी 50 का। और अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए, देखो 23,879 का है। तो अगेन मार्केट में एक राइज देखने को मिल सकता है 22,907 पे। तो टिल नाउ जो मार्केट की कंडीशन है, अभी फिलहाल थोड़ा सा मार्केट नर्वस है, और इसी के कारण यहां जितने भी आप देख सकते हैं सेलर्स बहुत ज्यादा हावी दिख रहे हैं। तो अगेन अगर किसी को कॉल में मतलब पैसे एक देखना अगर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली 22,862 एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं ट्रेंड लाइन यहां से हमने जो ड्रॉ किया है उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर मार्केट की हाल देखो तो यार मार्केट में ना काफी मैक्सिमम ना रेड आपको देखने को मिल रहा है। केवल छोटे मोटे जो सेक्टर अगर देखने को मिल रहे हैं वो सेक्टर में तेजी है, लेकिन अगर ऑटोमोबाइल्स की आप बात करोगे, देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर में काफी दबाव देखने को मिल रहा है, IT सेक्टर में, क्योंकि देखो भारत में क्या होता है कि भारत में जितने भी बिजनेस आ रहे हैं खासकर IT सेक्टर को लेके, वो US से आते हैं, और US को मार्केट को लेके अब फॉल और भी फॉल क्या है। एक पहला रीजन आपने बता दिया ट्रम्प के बारे में, कल लगातार सबको पता है, कुछ नई बात नहीं कि देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और फार्मा सेक्टर में इन्होंने जो रिसेंटली टैरिफ अनाउंसमेंट किया है, अब ये जो डेट है वो कल से डेट है, तो मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट कर रहा है। ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन आप देखो, क्रूड ऑयल 74.78 पे हो चुका है। मैं ऑलरेडी हमेशा आप लोग कहता हूं कि देखो ये क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है ना सर, ये अगर 60-70 के आसपास हो तो हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम चीजें जो कर रहे हैं इंपोर्ट हम लोग यहां से कर रहे हैं। अब इंपोर्ट को लेके अगर क्रूड ऑयल का प्राइस सही रहेगा तो हमारे लिए बेटर होगा। बहुत सारा रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल रहता है, तो फार्मा सेक्टर की बात के इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, टायर इंडस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल यूज होता है। जितना ज्यादा महंगा क्रूड ऑयल उतना हमारे लिए दिक्कत होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम हम लोग डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल के लिए, हमारे पास क्रूड ऑयल ज्यादा नहीं है, तो हम लोग बेसिकली डिपेंडेंट है। ये दूसरा रीजन आज के मार्केट में गिरावट के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, गोल्डमैन सेशन ने क्या किया है। गोल्डमैन सेशन ने कहा है कि US रेसेशन प्रोबेबिलिटी 35% तक जा सकता है। ये स्क्रीन पे आपको ले चलूंगा, और उन्होंने क्लियर कहा है कि देखो आने वाले अगर GDP ग्रोथ की बात किया जाए तो GDP ग्रोथ थोड़ा यहां कम रहेगा। अगर US की हम बात करें तो इनको GDP ग्रोथ कम है, और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन 35% तक इन्फ्लेशन जा सकता है। तो ये जो लगातार न्यूज थी ना, ये दोनों न्यूज मार्केट को थोड़ा सा अगेन गिरावट की ओर ले जा रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मार्केट में अगेन आज गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और खासकर हमारा IT सेक्टर में अच्छी खासी यहां गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो हमने कवर करने की कोशिश की है। अब इंपॉर्टेंट अगला एक इंपॉर्टेंट देखेंगे सर, ये है ग्लोबल मार्केट। अगर ग्लोबल मार्केट की आप कंडीशन देखोगे तो ग्लोबल मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। ग्लोबल मार्केट अगर कंडीशन देखी जाए तो US मार्केट में भी हल्की सी तेजी है, बहुत ज्यादा मार्केट में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो वहां भी गिरावट रही है। S&P की आप बात करोगे तो S&P भी लगभग आपको यहां गिरावट देखने को, नेस्डेक में भी अच्छा खासा। तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग अगर देखोगे ना तो बेयरिश मार्केट है, यहां कहीं बुलिश का आपको नामो निशान देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट में फिटसी, कैक और डेक्स की बात करेंगे, यहां भी बेयरिश देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट में देखो केवल स्टेट टाइम्स हैंसिंग अगर मार्केट देखा जाए तो वो केवल मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, नहीं तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें, आप अगर जापान के मार्केट की बात करेंगे लगातार यहां गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये
ग्लोबल भी संकेत उतने अच्छे नहीं हैं बिकॉज ऑफ सेम फैक्टर, आपको लगातार मालूम ही है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना चीज तो पता चल गया है कि देखो यार, ये जो कल के डेट के कारण ना मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक माहौल है, मैक्सिमम लोग यहां सेल करेंगे और एज ए रिटेलर हम लोग यहां फंसेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि अगर अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आपने निवेश किया है, डेफिनेटली आपको निवेशित रहना होगा। चलो एफआईएस डीआईएस को डेटा को चेक कर लेते हैं। आज जो एफआईएस का डेटा रहेगा ना सर, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर फ्राइडे की बात किया जाए तो फ्राइडे में ना एफआईएस ने थोड़ी सी सेलिंग की थी। तो आज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेटा क्लियर दिखाएगा कि हाउ एफआईआईज आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ट्रंप एक्ट। तो 4,352 करोड़ के एफआईआईज 28 मार्च को उन्होंने सेलिंग की थी, लेकिन एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं लगातार टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट दे दूंगा कि एफआईआईज की क्या आज लगभग रही है सेलिंग या जो भी परचेसिंग वगैरह रही है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार आपको देखने को मिल गई। मौका या धोखा, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है मैं अगर इसको चीज को समझूं, क्योंकि एसेट बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, एचएनआई की बात करेंगे या हम बात कर सकते हैं यहां की यार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, तो डेफिनेटली एक रिटेल इन्वेस्टर देखो यार फंसेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई यहां से मार्केट फॉल होगा, मार्केट में पैसा नहीं बनेगा और हमारे माध्यम से हमें रिटर्न कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यहां अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड का साथ छोड़ते हो तो डेफिनेटली देखो जो बड़ी मछलियां हैं ना तालाब की, वो यहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगी। और यही मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, ये छोटे छोटे जो फॉल है, ये 1200-1300 पॉइंट जो फॉल है ना, केवल मार्केट सेंटीमेंट्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ये चीज देखना। तो मेरे लिए मौका है, ऑलरेडी हमने चैनल पे लगातार इन्फॉर्म कर दिया था, अपना जो व्हाट्सएप चैनल जो प्राइम मेंबर लोग जुड़े हैं, कि आपको किस फंड में निवेश करना है और कितना करना है, कैसा, मैंने फंड्स के नाम भी बता दिए थे। और रही बात चलो पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोग के पोर्टफोलियो आए हैं, जैसे संजय जी का पोर्टफोलियो है क्वांट स्मॉल कैप में 1000, एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग 1000, आईसीसी प्रोडेंशियल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक। देखो आपने एक्सिस और ये जो दोनों फंड लिए ना सर, ये दोनों सेक्टोरियल फंड है, इनमें से कोई एक ही फंड लो, इससे ज्यादा आपको फंड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहां इन दोनों को रिमूव करने की जरूरत है, मतलब दोनों में से कोई एक लो, नहीं तो दोनों रिमूव करो। आपने मल्टी कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है, स्मॉल कैप एक मिड कैप फंड जरूर रखो, एक्सिस मिड कैप आप फंड ले सकते हो। तो ये चेंजेस आप लगातार कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं और लगातार बाकी चीजें क्वेश्चंस हैं सर। एचडीएफसी फोकस 30 और पराग पारिक में रिटर्न अभी तो 10% है। देखो रामचंद्र जी का है, देखो रिटर्न इतने शॉर्ट टर्म के रिटर्न में देखो, इसको लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखो। और अगर देखो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, डेफिनेटली इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी जर्नी हो सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाना है तो देखो आप चाहो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। 289 छोटी सी हमारी फैमिली है, प्राइम प्रीमियम ग्रुप ही, लगातार हम लोग इसमें ट्रेड देते हैं। आज हमने मॉर्निंग में ही अच्छी खासी ट्रेड दी सेंसेक्स कर देखा जाए तो, और सेंसेक्स के बाद हमने बैंक निफ्टी जरूर हमारे लिए स्टॉप लॉस जरूर हुआ था, लेकिन हमने सेंसेक्स कॉल दी और शानदार कॉल रही, 50-60 पॉइंट कॉल में लोगों ने पैसा बनाया, लोगों ने पुट में ही पैसा बनाया। तो लगातार हम लोग इसमें कॉल लगातार देते रहते हैं। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसमें नंबर डाल दिया है, वहां से आप प्लान करके इसमें लगातार जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि देखो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज के मार्केट में जो गिरावट हुई है बेसिकली क्या फैक्टर है। 60-70% हमने बता दिया ट्रम्प का टैरिफ के कारण, क्योंकि इन्होंने फार्मा सेक्टर को लेकर बात कर लिया, ऑटो सेक्टर के बारे में बात कर लिया है, और खासकर सेमीकंडक्टर सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में लगातार टैरिफ का इनका प्लान है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगेन गोल्ड सेशन की अगर बात करें तो उन्होंने कह दिया कि भाई 35% इन्फ्लेशन और होगी यूएस के मार्केट में। तीसरा अगर बात किया जाए जो हमारा रहेगा क्रूड ऑयल। ये 2-3-4 फैक्टर हैं, और शॉर्ट सेलिंग जो खासकर बड़े लोग कर रहे हैं, खासकर यहां छोटे इन्वेस्टर जितने भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि देखो यार अपनी पोजीशन बना के रखो, अच्छे स्टॉक्स और अच्छे आपके जो भी आपके फंड्स हैं उसका साथ नहीं छोड़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।